जिसका पति ड्रिंक्स करता है ना हद से ज्यादा, वो थोड़ा सोचे क्या जिंदगी होता है उस महिला का। आंसू की सिंपैथी बूढ़े बाबा को रखती है तो बूढ़ा बाबा भी सिंपैथी ही उनके पास है। आप जानते हैं तो आप उनको खड़ी खोटी सुना सकते हैं, वो डॉक्टर साहब नहीं जानते थे ना, वो डॉक्टर साहब बूढ़े बाबा के नाम पर हेल्प करने को तैयार हो गए, क्योंकि माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा धरोहर होता है पूरी दुनिया के लिए। दुनिया उतना कथा सुनने के लिए नहीं बैठा है, बस हेल्प करने को तैयार हो जाता है किसी को भी से बड़ाई करते हैं, उन्हीं के हाथ ऑर्डर देते हैं अपने खाना का। तो सिंपैथी का तो खैर ये गोदाम बन चुकी है। बसंती जी, आप लोगों की दया दृष्टि इसी तरह से बनी रहेगी तो हमें लगता है आने वाले दिन में बसंती जी होगी नंबर 1 पे। तो जय हो बसंती जी की। बसंती जी की एक वीडियो आई थी जिसमें कि बसंती जी बरसी करती हुई नजर आई, लेकिन बरसी करते समय एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा बसंती जी का। क्या कठोर दिल पत्नी है बसंती जी। इधर वीडियो पे वीडियो लगातार दोनों पार्टी की आ रही है, इधर भी एक वीडियो आती है। सुबह सुबह ही हो गई सास बहू में बात कॉल पे, फोन पे। तो उसमें एक दो कमेंट आया था, एक कमेंट बहुत प्यारा लगा हमें। उनका कहना था भाई साहब या सिस्टर जो भी होंगी कि टाइटल तो भड़काऊ लगा दिए, व्यूज आ गया। अगर रियल में ही बहुरिया से बात कर ली जाती तो और भी व्यूज आता, अच्छा भी लगता। पब्लिक का कुछ ना कुछ चॉइस जरूर है इस मुद्दे पे बातें होने की, बातें आने की निकल कर, क्योंकि जो ललित 1 साल रह चुका है पत्नी के साथ, उस बहुरिया के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आ रही। क्या ये लोग ऑफ कैमरा ही सॉल्व करना चाहते हैं। इधर एक वीडियो और आती है बसंती जी की कि बाबा उसमें बीमार है, उनके ससुर जी बीमार है बसंती जी के, उसको उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर के जाती है। उसमें भी भर भर के निगेटिविटी चल रही है। भाई बाबा जी मतलब सिंपैथी का नाम दिया जाता है, ये सोशल मीडिया है। बसंती जी की ही बातें यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे हर एक इंसान को अगर रोल ये मतलब सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे इंसान जो है ना एक कठपुतली बना हुआ रहता है। इंसान की तो छोड़ दीजिए, एक कहानी बता देते हैं छोटी सी पति पत्नी की। पत्नी अगर आगे चल लेती है 2 कदम पति से ना, तो पति कहता है क्या आगे आगे भाग रही, हमको छोड़ के भागना है क्या। और 2 कदम वही पत्नी अगर पीछे रह जाती है तो बोलते हैं पति देव कि तुम जो है किसी को लाइन मार रही है क्या। तो इसलिए दुनिया जो है ना बड़ा अजीबो गरीब है जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। और चैनल पे पहली बार आए हैं सर जी मैडम जी, रिक्वेस्ट बा विनती बा सब्सक्राइब कर ली। बड़ा मेहनत लगत बा, बहुत मेहनत लगत बा। ओकरा बाद बहुते भर भर के सुने के पड़ीला। हाँ, सुने के पड़ीला। बोलने में थोड़ा मिसफोल्ड हो जाता है क्योंकि गांव से हम कम ही बिलोंग किए हैं, ज्यादा हम सिटी में ही रहे, उसमें भी बड़े बड़े सिटी में रहते हैं, इसलिए हिंदी अच्छा खासा झाड़ के बात कर लेते हैं। तो बसंती जी की वही स्थिति है। इधर अनीता जी की मानिए तो वो भी, उनका भी जो दुख है ना चेहरे से समझ में आता है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ गम है। क्योंकि एक वीडियो हाल फिलहाल और आती है अनीता जी की, बच्चे लोग, घर के बच्चे, पति सभी मिलके उनको हंसाने की हर हमेशा प्रयास करते हैं, और चेहरा से वो स्माइल, पहले वाली स्माइल गुम है अनीता जी की। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी अपने दुख से घिरे रहते हैं। लेकिन बसंती जी की माने तो हमें लगता है बसंती जी के पीछे एक ब्लॉगर का चर्चा चल रहा था ना, तो उसमें बहुत सारे रिएक्शन वाले बोले थे, सब्सक्राइबर बोले थे हम तो आपके पीछे पड़े रहेंगे। तो वही हाल बसंती जी की है। इतने पीछे लोग पड़ चुके हैं ना कि उनका वायरल होना तय है। वो फेमस दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और कुछ काम उन्होंने ऐसा ऐसा किया है ना कि दुनिया के नजर में अच्छी भी लगती है, क्योंकि परिश्रम करके मेहनत करके वो खाती हैं। मेहनत करके जो खाता है ना उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। भले ही जिसे पसंद ना आए उनकी तो हम बात ही ना कर सकते हैं, लेकिन उनके कमेंट में जाकर के हम कमेंट देखते हैं तो बहुत कम ही कमेंट, हालांकि अनीता जी की वीडियो में भी बहुत अच्छा कमेंट आता है। हमारी माने पर्सनल हमारी, तो हम सबसे पहले 1 नंबर के फैन थे, अनीता जी के दीवाने थे, हर एक ब्लॉग देखते थे, लेकिन अभी भी उनके दीवाने हैं। यहाँ पे बात होगी निष्पक्ष, हम दोनों के ही हैं, नहीं तो हम किसी के नहीं हैं। अनीता जी की भी दुख हमें समझ में नहीं आती है।
कि ये किस मोड़ पे आकर के भगवान, कहावत में है ना, भगवान ही ऐसा करते हैं। आपके किस्मत में जितना दुख है, दुनिया का कोई भी ताकत उस दुख से वंचित नहीं किया है, क्योंकि उनके फैन फॉलोवर नाराज हो जाते हैं। वो लोग समझ लेते हैं कि हम बसंती के सपोर्टर हैं। पर्सनल हमारे तरफ से सभी फैन फॉलोवर हमारे, चाहे अनीता जी के, देखिए हम किसी के मुद्दे पे जब वीडियो बनाते हैं ना, तो दोनों को ही फैन फॉलोवर हमें देखने आते हैं। हम अपने तरफ से अभद्र भाषा, मरी भाषा का उल्लंघन करना हम नहीं जानते हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही हमारे दिल में सिंपैथी रहती है, इज्जत रहता है, क्योंकि दोनों ही महिला है। भले ही दोनों देवरानी जेठानी है, दोनों की लड़ाई चरम सीमा को पार कर चुकी है। लोगों को लगता है, लेकिन हमें अब भी नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली मैटर है। आज नहीं, धीरे धीरे समय बीतेगा, दोनों को अपना अपना केस वापस लेना पड़ेगा, दोनों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी केस जो है ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हाँ, थोड़ा कोई केस ऐसा हो जाता है जो भारी पड़ जाता है। आज विष्णु चौहान के साथ भी वही मैटर हुआ। वो हमेशा हर समस्या से वो सुलझते चले गए थे अपने जिंदगी में। आज पहला केस उनके ऊपर नहीं है, बहुत सारा मैटर उनके साथ हुआ था, एक्सीडेंट, बहुत तरह का मैटर चलता था। लेकिन इस बार जो एक केस भारी पड़ा है, दहेज प्रथा वाला ना, क्या दहेज, हम पूछना चाहते हैं, जो फैन फॉलोवर हमसे नाराज होते हैं, क्या दहेज प्रथा में लगता है कि विष्णु चौहान कहीं से भी मालती चौहान को टॉर्चर किए होंगे? नहीं, एक मजबूरी इंसान को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। वही बसंती जी को कौन आइडिया देने वाला? हालांकि ये केस बहुत गलत है। इसी बीच एक समस्या उभर करके आया था बसंती जी के पतिदेव के बरसी को लेकर के, क्योंकि उस मुद्दे पे हम बात करना ना चाहे कभी ना चाहेंगे, इसलिए कि वो मामला न्यायालय में है और इस चीज का डिसीजन दोनों पार्टी को ही लेना है। भले ही चढ़ाने वाला बसंती जी का मायके वाले चढ़ा दे, घर वाले चढ़ा दे, दरवाजा वाले चढ़ा दे, अनीता जी के घर वाले चढ़ा दे, दरवाजा वाले चढ़ा दे, लेकिन सुलह करते समय दोनों को ही झुकना पड़ेगा, या लड़ाई करते समय दोनों को ही तनना पड़ेगा। कोई उस समय स्पॉट पर जाने वाले कोई नहीं रहते हैं। थाना में या कहीं भी जब सजा होने लगेगी या कुछ भी होने लगेगा, तो उस समय कोई पार्टी का आदमी नहीं जाएगा, उस बंदे को जाना होगा जिस पे केस है। इस मुद्दे पे हम बात नहीं किए ना करते हैं, क्योंकि मामला चला गया थाने में, खाने में, तो वहां पे जज साहब बैठे हैं, हमसे ज्यादा डिग्री लेके वो लोग बैठे रहते हैं। लेकिन एक समस्या आई थी कि बरसी उन्होंने नहीं किया। उस पे किसी सब्सक्राइबर का कहना था, उनके सब्सक्राइबर का, कि सो घर में चुपचाप कर ली गई। तो हमने इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं हुए थे कि नहीं, इस चीज को हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़े ब्लॉगर है ना, सुबह उठते हैं, ब्रश से लेकर रात सोने तक का ब्लॉगिंग डालते हैं, और ये छोटी मोटी भी पूजा करते, तो ये डालती, ये की नहीं है, या तो उनको करने के लिए कहा जाए, या तो उस वीडियो को डाला जाए जो उन्होंने किया। हालांकि बरसी की हमारी माने तो हमें नहीं लगता जवान आदमी होंगे, इनका मुख्य रूप से हर चीज उसी दिन कर दिया गया होगा, लेकिन इनको बसंती जी को निर्वाण दिवस मनाना था, तो वो फिर से मनाई। अब पब्लिक के कहने पे मनाई या उनका तिथि नहीं पूरा हुआ था, ये हमें क्लियर पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है तिथि पहले ही पूरा हो चुका होगा, क्योंकि पिछले साल हम छठ पूजा के टाइम गए थे तो उनके हस्बैंड एक्सपायर किए थे। अभी टाइम ओवर हो चुका है। तो चलिए, किसी भी तरह बसंती जी मना ली। मना लेने के बाद वो गंगा जी के पास जाके विधिवत रूप से पूजा पाठ की बसंती जी खुद से, हमने देखा। तो उस समय लोगों का डिमांड हुआ कि बसंती जी रोई नहीं, तो वो खुद से गई थी। ना उनके साथ कोई आदमी था, ना गांव था, ना समाज था। थोड़ा 4-5 गोतिया से आदमी होना चाहिए, हमें जैसा लगता है, क्योंकि बरसी जब आप करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, खौर वाला विधिवत किया जाता है, शायद हमें लगता है, या नहीं तो अब क्या कि हमको पता नहीं है, क्योंकि इन सब मुद्दे पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ का विधि अलग है, सबके यहाँ का विधि अलग अलग होता है। हम लोगों के यहाँ अगर उस समय पात को पलटा नहीं जाता है तो विधिवत रूप से होता है। पहले खौर किया जाता है, जिसको नखवाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर पहला कर्म, दूसरा कर्म किया जाता है। भले ही छोटा छोटा ही कीजिए, दो चार आदमी लेकर के ही कीजिए, लेकिन सब चीज विधिवत किया जाता है। लेकिन इनका हमें समझ में नहीं आया, अगर मुख्य रूप से पात उल्टा ही दिया गया तो गंगा जी में जाकर के वो विधिवत रूप से विधि करना हमें कुछ समझ में नहीं आया। घर में ही निर्वाण दिवस साल साल लोग आदमी मनाते हैं, हर एक साल जैसे बर्थडे मनाते हैं वैसे अपने पूर्वज का निर्वाण दिवस मनाते हैं, बच्चे तक रहता है। जैसे गोलू अभी है तो अपने पिताजी का निर्वाण दिवस वो साल साल में एक बार मनाएगा। तो ये मैटर खत्म हो जाता है। अब आते हैं अनीता जी पे।
अनीता जी का भी फेस कहीं ना कहीं उतरा उतरा हर हमेशा रहता है। वो दिखावा वाला हंसी या कोई भी चीज देखने से पता लग जाता है। कमेंट में भले ही कम ही दोनों के सब्सक्राइबर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं दोनों के वीडियो में, लेकिन इक्का दुक्का कमेंट जाता है, सवाल पूछे जाते हैं बहुड़िया को लेके। कोई भी गार्जियन है, कोई भी माँ है, बच्चे से कुछ उम्मीद रहता है। शादी हो गई, अब क्या बात हुआ, मामला बहुत तरह का पब्लिक सिटी में आ रहा है उभर के। हालांकि हमारी माने तो जब तक जिसका मैटर है वो मुंह नहीं खोलेगा तो हम उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हमने आज तक बात करना उचित नहीं समझा। और अनीता जी चुप्पी साधी रहती है ललित और ललित की बहुड़िया के मैटर को लेकर के। वो कहीं भी रिप्लाई नहीं देती हैं। अगर कोई कमेंट कर भी देता है तो उसमें हम देखते हैं वो रिप्लाई में जवाब में हाथ जोड़कर प्रणाम ही करती हैं। तो कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है कि वो रिप्लाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बुरे नहीं। हम अनीता जी के फैन फॉलोवर से भी कहना चाहेंगे कि बसंती जी को इतना ट्रोल करने वाले आप कौन, इतना भी ट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हमसे आपसे कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि बसंती जी रोई नहीं। बसंती जी अगर रोती हैं, बाबा बीमार थे, रोती थी बसंती जी, रो रो के एक वीडियो डाल देती हैं, वो भी एक मुद्दा खड़ा हो जाता है। ये आंसू सिंपैथी बन चुकी है बसंती जी की। तो हम पूछना चाहते हैं बसंती जी अब क्या करेंगी। हालांकि दुख सबके पास है, दुख बयां करने का अपना अपना नजरिया तरीका है सभी का। बसंती जी के पास यही तरीका है। लेकिन आप लोग जितना 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 ट्रोल किए ना, हम महादेव से कहना चाहेंगे, और महादेव उनपे दर पे हुए ही हैं। बेचारी मस्त रहती है, अपने दुनिया में लीन रहती है। लोग चिल्लाते रहते हैं बाबा की सिंपैथी, आंसू की सिंपैथी। भाई कर्मा इज द बैक। अगर बसंती जी के कर्मा खराब होंगे तो हम डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते हैं। हम डिसीजन लेने वाले कोई नहीं होते हैं। अगर कर्मा अच्छे होंगे तो उसको उनको हम ट्रोल करते रहेंगे और वो अच्छी से अच्छे से अच्छे से अच्छे एक दिन पर दिन एक कदम आगे निकलती रहेंगी। और आने वाले समय में हमें लगता है बसंती जी कहीं नंबर 1 न बन जाएं। अगर बसंती जी आप नंबर 1 बन जाएंगे तो हमें मत भूलिएगा, सबको भूल जाइएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम भी एक पब्लिक हैं, हम आपके सपोर्टर नहीं हैं। हमें बातें निष्पक्ष करनी आती है। थोड़ा बुरी लगती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इनके बच्चे लोग हैं ना, देख करके दया आता है। अब पति नहीं रोए दुनिया नहीं है दुनिया में, आप लोगों की ही बात पे हम आते हैं। अब उन्होंने नहीं रोया, बरसी के दिन नहीं रो पाई। वो हो सकता है वो ये भी सोची होंगी बेटा बेटी दोनों जवान पास में था, अगर रोकर वो ही नर्वस हो जाएगी तो बच्चे को कौन संभालेगा। इतना इतना घर का उनका काम कौन देखेगा। अब एक दौरी बनाने वाला कंपनी खुल चुका है, बिजनेस खोल ली है। वो कहां से कैसे उतना काम कर पाएगी। अगर रोने में ही बंदा रह जाए, बंदी रह जाएगी, दीपक जी के नाम का माला जपेगी। और इसके साथ एक बात हम और बयां कर देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बसंती जी बोल चुकी है। देखिए, हम वीडियो से बाहर कोई भी बात नहीं रखते किसी के लिए भी। बसंती जी खुद से भी बोली है, और तजुर्बा, एक महिला का तजुर्बा भी यही कहता है। सिर्फ ये मुंह है ना, ये एक डब्बा है, इसमें ढक्कन नहीं होता है। हर एक डब्बा का ढक्कन होता है, जिसको कि लगा देंगे बंद हो जाता है। ये मुंह ऐसा डब्बा है ना, बिना ढक्कन का है, कुछ भी किसी को बोल के निकल जाते हैं। हमने हालांकि अनीता जी को कुछ भी नहीं बोला, इसलिए कि वो भी कहीं से गलत नहीं है। गलती पे गलती, गलती पे गलती हुई है। दोनों ही फैमिली वाले हैं, अपना अपना एहसास होगा, एहसास करेंगे। गलती यही है कि किसी ने भी अपने परिवार का अहमियत नहीं दिया। अगर अगला ने नहीं दिया तो पिछला ने भी नहीं दिया है। ये कोई भी सफाई हमारे वीडियो के कमेंट में मत दीजिएगा, क्योंकि आपको भी तजुर्बा है समझने का, तो हमारे पास भी तजुर्बा है समझने का। अगर परिवार में एक भी इंसान अपने फैमिली को समझ लेना तो उस परिवार का मैटर घर में ही रहेगा। और कभी भी दुनिया को मौका नहीं देते हैं परिवार के लोग किसी को मुंह उठा के कुछ बोलने का। तो यहाँ पे किसी के पास तजुर्बा नहीं थी, पकड़ के एकदम ड्राम के जैसा घुलट रहा है। रोड पे कोई भी दो आइडिया दे करके चले जाते हैं। जिनको मन होता है अनीता जी को सुना देते हैं, जिनको मन होता है बसंती जी को सुना देते हैं। ये जो है कमजोरी उन लोगों की खुद की है। अब बसंती जी की बात करते हैं। बसंती जी नहीं रोई, वो भी दिक्कत है। बसंती जी कुछ दिखाती हैं, वो भी दिक्कत है। अगर वो रोने में रहेगी ना तो वो बीमार पड़ेगी पक्का।
पक्का वो बीमार पड़ेंगी। फिर इतना इतना जहाज कौन संभालेगा उनका? दौड़ी का बिजनेस वो खोल ली हैं, खाना का ऑर्डर लेती हैं, हर किसी के घर जाती हैं, खाना अच्छा बनता है। कोई भी लाइन में कोई काम करता है ना, थोड़ा बड़ाई आता है ना, तो काम करने में मन लगता है। थोड़ा समझिए, बसंती जी को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पे जाती है वही सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है। ससुर जी को लेकर के डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहब तैयार हो गए वीडियो को शेयर करने के लिए। तो हम उनको भौंक के क्या कर सकते हैं? हम अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो क्या वो डॉक्टर साहब वीडियो शेयर करना बंद कर देंगे? जिनको देखिए, जिनको जो पसंद है वो उनको हेल्प करेंगे। बसंती जी के पास सारी सिंपैथी है, आप लोगों का ही बात हम भी मान लेते हैं। सारी सिंपैथी का गोदाम है बसंती जी के पास। जब आप कहते हैं तो हम भी बता देते हैं। आंसू की सिंपैथी आपने ही बोला है, पतिदेव नहीं है दुनिया में तो हर पल पे याद आएगा। और हाँ, सिंपैथी की बात याद आई तो अनीता बसंती जी बोली हुई है, उनके पति दुनिया में नहीं है, लेकिन जिसका पति ड्रिंक्स करता है ना हद से ज्यादा, वो थोड़ा सोचे क्या जिंदगी होता है उस महिला का। आंसू की सिंपैथी बूढ़े बाबा को रखती है तो बूढ़ा बाबा भी सिंपैथी ही उनके पास है। आप जानते हैं तो आप उनको खड़ी खोटी सुना सकते हैं। वो डॉक्टर साहब नहीं जानते थे ना, वो डॉक्टर साहब बूढ़े बाबा के नाम पर हेल्प करने को तैयार हो गए, क्योंकि माँ बाप दुनिया का सबसे बड़ा धरोहर होता है पूरी दुनिया के लिए। दुनिया उतना कथा सुनने के लिए नहीं बैठा है, बस हेल्प करने को तैयार हो जाता है किसी को भी। उसके बाद खाना घर घर जाकर के बनाती हैं, वो भी एक तरह का सिंपैथी ही है। किसी के घर में खाना बनाना वो पैसा अलग चीज है, लेकिन अच्छा खाना उनके अनुसार बना, गरम गरम खाना बना, सभी तृप्त होते हैं उनके हाथ के खाने से, बड़ाई करते हैं, उन्हीं के हाथ ऑर्डर देते हैं अपने खाना का। तो सिंपैथी का तो खैर ये गोदाम बन चुकी है बसंती जी। आप लोगों की दया दृष्टि इसी तरह से बनी रहेगी तो हमें लगता है आने वाले दिन में बसंती जी होगी नंबर 1 पे। तो जय हो बसंती जी की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था जी। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।